हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, बहुत सारे नारे दिए उन्होंने। लेकिन आज खुद अंदाज़ा लगा सकें भाई जीडीपी क्या हाल हो रही, वो कहाँ गई, हिंदुस्तान की करेंसी कहाँ गई, रुपए के मुकाबले में डॉलर कहाँ गया। मायावती की पार्टी है, यहाँ हाजी जी को वोट दिया सबने, सांसद बनाया गया, कितना काम किया, 3 तलाक बिल पे उठाया कोई मुद्दा। कहीं आपने देखा कि भाई सहारनपुर के अंदर कोई आवाज़ उठाई उन्होंने? कह रहे कि इस बार कांग्रेस में आ गया, मरते दम तक रहूंगा। उन्होंने तो पहले भी कहा, काजी जी ने भी कहा, जब उन्होंने जो है समाजवादी छोड़ी बहुजन में आ गए, और बहुजन में से जो है फिर समाजवादी में आ गए, फिर वो कांग्रेस में चले गए। तो जो आदमी दल बदलू होता है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों का अगर कोई हितैषी है, उनका कोई आवाज़ उठाने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई हम वोट लेने के लिए कि हम जो है मुस्लिमों के जो हितैषी हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन देखा का कोई अपना आज तक आप पत्रकार हैं, बताएं मुझे कहीं दिखावें। सांसद किसे चुनने, कौन नेता बढ़िया, इमरान मसूद, फजलुर रहमान या माजिद अली? भाई पार्टी जिसे भी खड़ा करेगी उसी लोग वोट देंगे। कौन सी पार्टी? कोई सी भी पार्टी, अलग अलग ऐसे भी? हमारे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी है बढ़िया, जो भी उसका कैंडिडेट होगा हम तो उसे वोट देंगे। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ वोट काटने का काम करते हैं आके, और बीजेपी की भी पार्टी है। दुनिया तो कुछ भी कहे, हर आदमी, आम आदमी पार्टी ना वो वोट काटने का काम किया, दिल्ली में सरकार बना के बैठ गई, और पंजाब में काम किया वोट काटने का तो वहाँ भी सरकार बना ली। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ जितनी नई पार्टियाँ खड़ी हो ना, तो वह सारे के सारे वोट काटने का ही काम करती हैं और वो फिर अपनी सरकार बना लेती है। क्या ओवैसी लग रहा है कि मुस्लिमों का कहीं ना कहीं जो सुनवाई करेगा, उनके हक की आवाज़ उठाएगा? आपको लग रहा है कि ओवैसी उठाएगा? और इसके अलावा जितने भी सांसद हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज तक कोई 3 तलाक के मामले पर नहीं बोल रहा। राहुल गांधी भी नहीं बोल रहा, सोनिया गांधी भी नहीं बोल रही, और जितने दूसरे सांसद हैं इनके अलावा भी कोई आवाज़ उठा हुआ आपको आज तक देखा? राहुल गांधी तो ये कह के मुस्लिमों के हितैषी सब हम ही हैं, और राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों का अगर कोई हितैषी है, उनका कोई आवाज़ उठाने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई हम वोट लेने के लिए कि हम जो है मुस्लिमों के जो हितैषी हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन देखा का कोई अपना आज तक आप पत्रकार हैं, बताएं मुझे कहीं दिखावें कि भाई उन्होंने कहीं आवाज़ उठाई हो, उठाई कोई आवाज़? अखिलेश भी नहीं। किसी बिल, अच्छा है उसमें अखिलेश हो, कोई भी हो, आप उसमें बताओ कि भाई किसी ने जो है वहाँ जाकर आवाज़ उठाई है, वहाँ कोई गया है, बताएं गया कोई? लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि लोग अभी जब 1000-2000 वोट मिलेंगी, नहीं जैसे 1000-2000 4000 वोट मिलेगी, उससे तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी कोई फ़ायदा होता है, मुस्लिमों को डिवाइड कर देता है ओवैसी चुनाव। ऐसा है, रालोद पार्टी है, कितने सांसद हैं उसके, हमेशा यहाँ लड़ती है। अभी कोई सांसद, अभी कोई सांसद नहीं है। एक राज्यसभा सांसद है। वो क्यों नहीं है, उसे क्यों नहीं कहते कि भाई वोट काटने का काम करती है? मायावती की पार्टी है, यहाँ हाजी जी को वोट दिया सबने, सांसद बनाया गया, कितना काम किया, 3 तलाक बिल पे उठाया कोई मुद्दा। कहीं आपने देखा कि भाई सहारनपुर के अंदर कोई आवाज़ उठाई उन्होंने? हमारे सहारनपुर का जो हाल जितना ख़राब है वो हमें मालूम है। वो नेता की कमी है कि पार्टी की कमी मान रहे हैं आप? जैसे आपने सांसद चुना लेकिन वो बोला नहीं हैं, और नेता की भी कमी मानते हैं, क्योंकि जब तक नेता संघर्ष नहीं करेगा तो पार्टी क्या करेगी, और जब तक पार्टी अथॉरिटी नहीं देगी नेता क्या करेगा? दे सकता है कोई? ने तो निकाल दिया पहले इमरान को, अब दानिश अली जो अमरोहा से सांसद है उनको इमरान भाई के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबको पता है, जग जाहिर है, कभी किसी में चले जावे, कभी किसी में चले जावे। अगर टिकाऊ कोई नेता हो, वो तो कह रहे अभी के मरते दम तक अब कांग्रेस में ही रहूंगा। वो तो कह रहे कि इस बार कांग्रेस में आ गया, अब मरते दम तक रहूंगा। उन्होंने तो पहले भी कहा, काजी जी ने भी कहा, जब उन्होंने जो है समाजवादी छोड़ी बहुजन में आ गए, और बहुजन में से जो है फिर समाजवादी में आ गए, फिर वो कांग्रेस में चले गए। तो जो आदमी दल बदलू होता है उसके बारे में क्या कहा जा सकता? हम नहीं कुछ भी कह सकते, अब वो जाने, उनका काम है। हमें तो राजनीति से वैसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर। राजनीति की बात बता दी आपने देश भर की, हम कह रहे हैं कि हमें ताल्लुक़ नहीं है। जो हम चलते फिरते देखते हैं ना वो बतला रहे हैं आपको। ये नहीं है कि भाई हमने जो चीज़ महसूस की, जो चीज़ हमें लगा कि भाई सहारनपुर के अंदर या और इसके अलावा बाहर भी कहीं मान रहे कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का नेता भविष्य में कहीं ना कहीं ओवैसी बनने वाला है। पहले से ही हैं और वो काम कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है। आप भी बताओ।
कि भाई वो हर जगह जो है आवाज़ उठाते हैं, संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। इसलिए जो है हमें दिख रहा है कि भाई ओवैसी साहब जो है आने वाला जो है एक चेहरा है। पहले से ही उन्होंने पहले भी काम स्कूल कॉलेज उन्होंने इतने बना रखे। लेकिन सपा के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद में बैठ के, जहाँ मुस्लिम आबादी 70% है, अपनी वोट के लिए वहाँ पे भड़काऊ भाषण देते हैं, जिसका नुकसान पूरे देश में होता है। भड़काऊ भाषण कौन नहीं देता? कौन सा नेता है जो भड़काऊ भाषण नहीं देता? बीजेपी के अंदर भी हैं, समाजवादी के अंदर भी हैं, हर पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं और इतने गलत बयानात दे रखे कि हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही लोग जो है हमारे तो वैसे ही खिलाफ रहे हैं। कौन आपके खिलाफ है? और कौन नहीं कहता खिलाफ नहीं है? कौन आपके? आवाज़ कौन सा उठा सकें बताओ आप कि भाई इसके लिए आप आवाज़ उठाओ। सहारनपुर के अंदर क्या हाल हुआ? जिन लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने नहीं भी किया, उन्हें पकड़ कर पुलिस ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। रिपोर्टिंग में आया। क्या उन पर क्या कार्रवाई हुई बताइए आप मुझे? कोई कार्रवाई हुई? और कितनी कार्रवाई हुई? जो आरोप लगते हैं सरकार पे, बीजेपी सरकार कही है, योगी सरकार कही उत्तर प्रदेश में, कि कहीं ना कहीं ये चेहरा देख करके कार्रवाई होती है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे होता है, आप मानते हैं होता है? बिल्कुल होता है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ से सरकार पर से विश्वास ही ना उठता। यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल खुलेआम लोगों को, हालांकि अगर सीसीटीवी फुटेज उनको ना दिखाया जाता तो वो सच्चाई सामने नहीं आती। आती बताओ आप मुझे, आप पत्रकार हैं, आप जो है लोगों के जब बीच में जाने के बाद जो है बात करते हैं, लोगों को देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उससे आपको भी पता होगा। लेकिन उसके बाद भी 22 में चुनाव हुए, एक तरफा फिर सरकार बनी। देखो ऐसा है, सरकार चुनना ये लोगों का काम है और हमारा काम वोट देना है। हम जिसे चाहेंगे उसे वोट देंगे। सरकार बने ना बने वो तो बाद की बात है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो समझबूझ के साथ में करते हैं लोग, और हर एक को अधिकार है वोट देने का और देना भी चाहिए। लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, भाई अपने मत का सही इस्तेमाल करें। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, बहुत सारे नारे दिए उन्होंने। लेकिन आज खुद अंदाज़ा लगा सकें भाई जीडीपी क्या हाल हो रही, वो कहाँ गई? हिंदुस्तान की करेंसी कहाँ गई? रुपए के मुकाबले में डॉलर कहाँ गया? बताओ आप मुझे। महंगाई कहाँ पहुँच गई? जो सिलेंडर 400 रुपये का था उसकी तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, वो आज कितने में मिल रहा? 950 रुपये में और 1100 में, और कहाँ कहाँ तक उन्होंने बचाई। क्यों हो रहा है ऐसा? आप जो है लोगों को लूट रहे, लोगों को लाइन में लगा रखा कि भाई आप कभी आधार कार्ड के नाम पे, कभी आयुष्मान कार्ड के काम पे, हॉस्पिटलों का हाल वो ख़राब है। कहीं सच्चे बताओ मुझे आप क्या हो रहा? निजात के लिए करोगे क्या आप? इसके निजात के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमारे बस में है वोट देना, चाहे 2 हों या 4 हों। हक के रास्ते पर अगर एक भी खड़ा है वो अकेला ठीक है, और अगर गलत रास्ते पर 100 भी खड़े हैं वो ख़राब हैं, वो गलत ही रास्ते पर रहेंगे हमेशा। सच्चे रास्ते पर नहीं आ सकते, हक के रास्ते पर नहीं आ सकते। के हालातों को देखते हुए एक आदमी तो सामना कर ही नहीं सकता। बीजेपी का गठबंधन बन रहा है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ऐसा है, ये ज़रूरी नहीं है भाई जो लोग साथ आने वाले हैं वो आवें, जो नहीं आ सकते उनको समझाना बुझाना यही लोगों का काम है। हर पार्टी का काम यही है कि भाई अच्छाई लोगों को बतलाना और समझाना। ना मानना वो लोगों का काम है। अगर लोग जो है बतलाने के बावजूद भी न जाने कितने लोग गलत कदम उठावें और उठा रहे, फिर उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। यानी आपकी वोट पक्की ओवैसी को है, चाहे 10 साल लगे सत्ता में आने में, 20 साल लगे, लेकिन ये तो हर एक इंसान चाहता है कि मेरी मोहर सही जगह पर लगे। तो जो आज मुझे सही लग रहा मैं वो बोल रहा हूँ। हो सके कल को ओवैसी जी ने अगर कोई गलत कदम उठाया तो हम उसके साथ भी नहीं खड़े होंगे।